झारखंड सरकार के एक फैसले के खिलाफ व्यापारियों ने आंदोलन किया, लगातार किया, फिर मंडियां बंद रखी, फिर आश्वासन मिला सब कुछ समान हो गया। क्या यही खबर है या अब भी आश्वासन के बाद भी व्यापारियों के दिलों और दिमाग में एक द्वंद्व चल रहा है कि जो आश्वासन मिला है उसकी पूर्ति होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब तक हो गई। दरअसल झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन एक बिल लेकर आई थी, जो अब विधानसभा से पास होने के बाद गवर्नर ने भी पास कर दिया है। हालांकि गवर्नर ने उसमें 2-3 सहूलियतें दी है, 2-3 राय दी है कि जो इसके स्टेक होल्डर हैं सबसे बात कर लिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं किशोर मंत्री जी। अब जब आप लोग चरणबद्ध आंदोलन किए, सब मंडी बंद रखे, आश्वासन मिला, अब मंडी चालू है, लेकिन क्या ये मामला मान लिया जाए कि पटाक्षेप हो गया? देखिए, हम लोग सारा चीज़ आप जानते ही हैं और आंदोलन स्थगित किया गया है। आंदोलन को, हड़ताल जो अनिश्चितकालीन हड़ताल था उसको हम लोग वापस नहीं लिए हैं, हम लोग उसको स्थगित किए हैं। सरकार ने एक हम लोगों को आश्वासन दिया है, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, माननीय प्रधान सचिव जी ने आश्वासन दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं और व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, और कोई भी बातें होंगी, नियमावली बनेगी तो आपको उसमें साथ में आप 2-3 सदस्य भी उसमें आप साथ में रहेंगे और व्यापारी हित का ध्यान रखा जाएगा। और इसी बात के लिए हम लोगों ने फिर अपना जो है ये आंदोलन को स्थगित कर दिया है। और जैसे अभी आज खबर गजट छप गया अखबार में, तो लोगों में एक उत्तेजना, आक्रोश फिर आ गया कि कहीं हम लोग धोखा तो नहीं खाए हैं। लेकिन मैंने माननीय मंत्री जी से, श्री बादल पत्रलेख जी से वार्ता की है, चैटिंग में मेरी बात हुई है, और श्री विनय चौबे जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि जो हम लोग बात किए हैं, जो हम कहे हैं, हम उसमें खरा उतरेंगे। आप विश्वास कीजिए, जब भी इसका रूल बनेगा हम आपको बुलाएंगे और आपके जो है व्यापारियों का सहूलियत देखते हुए उसको बनाया जाएगा। तो गजट प्रकाशन कब हुआ, ये कुछ बताए कि कब गजट प्रकाशन हो गया? जब वार्ता आप लोग की चल ही रही थी, आप लोग विरोध प्रकट कर ही रहे थे, आपत्ति जाहिर कर ही रहे थे, तो इस बीच कब गजट प्रकाशन? गजट में जो हम लोग डेट देख रहे हैं वो तो 10 तारीख को प्रकाशन हुआ है इसका, और हम लोग को मालूम भी नहीं था कि ऐसा कोई गजट आने वाला है। ये कल एक अचानक हम लोग के पास में आया। तो ये हम लोग आंदोलन की जो शुरुआत किए थे, 8 तारीख को जो एक राज्य स्तरीय मीटिंग किए थे, और उसके बाद ये तय हुआ कि 7 दिन हम लोग चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे। सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन बंद में जाएंगे। उसके बाद में ये अचानक कल गजट आने से हम लोग का मन में ये हुआ कि भाई हम जब स्थगित कर दिए हैं आपके हर आश्वासन के उनको देखते हुए, तो अब इस गजट को आने का अभी कुछ समझ में नहीं आया हम लोग को। लेकिन इसके बाद हमने वार्ता की है जब शीर्ष मंडल से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये आता है, उसके लिए आप मत चिंता कीजिए। हम लोग इसको जो है रूल जब बनाएंगे, इसका जब गजट को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस समय आपसे राय बात करके व्यापारियों का हित को ध्यान में रखते हुए इसका रूल बनाएंगे और उसके बाद ये लागू होगा। तो आप तो कह रहे हैं कि ये किसी तरीके से मतलब हम लोग को स्वीकार नहीं है, चाहे 1% हो चाहे 2% टैक्स हो। तो अब इसमें विचार क्या करना है? क्या कोई एक नया रास्ता सरकार और आपके बीच बात करने से निकला है कि ये कानून भी बन जाए और नुकसान भी ना हो? बिल्कुल, इसमें राज्य का विकास जुड़ा हुआ है। जो सेंट्रल से पैसा आना है वो अगर ये रूल नहीं बनता है, ये तो नहीं मिलेगा। तो इसमें ये बात हुई है कि सब चीज़ 0-0 हम लोग कर देंगे, टैक्स 0 कर देंगे, और उसके बाद इस रूल को व्यापारी के सहूलियत से बनाएंगे, और इससे ऐसा बनाएंगे जिससे हमको राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से जो हमको आना है पैसा, वो भी आ जाएगा और यहाँ के लोगों का भी काम हो जाएगा। ये आश्वासन हमको मंत्री जी ने दिया है। मतलब जो सड़ने गलने वाला चीज़ है उस पर 1% लग रहा है, तो अब 0% होगा।
तो दो जहाँ जो नहीं सड़ता उस पर 2% लग रहा है तो वो भी जीरो होगा। तो फिर ये बोलेगा कि कानून का मतलब क्या हुआ? जब जीरो लगाना है तो फिर कानून क्यों लेके आए? टैक्स लगाना है 1%, इसके लिए कानून होगा। 2% लगाना है, इसके लिए कानून होगा। जब 0% टैक्स लगाना है तो ये तो संभव नहीं। ये चूंकि वो उनका केंद्र सरकार का एक परफॉर्मा है और उसके अतिरिक्त उसमें लगाया गया है, और केंद्र सरकार का डायरेक्शन भी है। आप 0 से 1, 0 से 2 कर सकते हैं, अप टू 2%। लेकिन जब हमारा बात हुआ कि यहाँ तो सब माल बाहर से आता है, कृषि प्रधान राज्य नहीं है ये, यहाँ तो सिर्फ धान का उपज होता है, बाद बाकी सब माल बाहर से आता है, तो आप ऐसे में हमको कैसे टैक्स लगा सकते हैं? तो उन्होंने इस बात को कहा है कि हम लोग 0-0 करेंगे सब चीज़ में। ठीक है, 0-0 जब केंद्र सरकार ने कहा है कि आप 0 कर सकते हैं, तो 0 करने के बाद केंद्र सरकार का भी कंप्लायंस हो गया और हम लोग की भी बात रह जाएगी। बस यही देखना है कि ये कब होगा। शुक्रिया। देखिए, सरकार और व्यापारी ऐसा चाह रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, कानून भी इम्प्लीमेंट हो जाए ताकि केंद्र का पैसा आ जाए। कह रहे केंद्र की बाध्यता है इस कानून को लागू करने के लिए, लिहाजा परसेंट जो है 1% टैक्स और 2% टैक्स का जो बात हो रहा है अलग अलग फूड ग्रेन्स पे, उसको 0% कर दिया जाएगा और कानून ला दिया जाएगा। लेकिन इस गजट प्रकाशन के बाद और अखबार में खबर आने के बाद व्यापारी थोड़े परेशान और हैरान जरूर हैं। अब देखिए इसको लेकर कानून कब बनता है, नियम कब बनते हैं और उसमें व्यापारिक हितों की कितनी रक्षा हो पाती है। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in